गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, देखो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बेसिक मैथ्स की शुरू करने जा रहे हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि बेसिक मैथ्स जो है वो बच्चों का बहुत कमज़ोर होता है ना। बच्चों को समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में भी वो प्रॉपर उसको सही नहीं कर पाते हैं। तो आज की जो लेक्चर है यहाँ से हम बेसिक मैथ्स की 15 से 20 क्लासेस बनाने वाले हैं, है ना। जिसमें कोई भी बच्चा हो जिसका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं भी होगा तो उसको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ये बात? क्लियर है? ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक बातों से। मैं आपको कुछ बातें बोल रहा हूँ जो आपको घर पे भी डेली याद करना है, रिवाइज करना है चीज़ों को। ठीक है, तो फर्स्ट बात जो है वो है आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, है ना। टेबल्स यानी कि पहाड़े। पहाड़े आपको घर पे याद करने हैं डेली। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो आपको 1 से लेकर 25 तक के पहाड़े आना चाहिए। 1 से लेकर 25 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बिना पहाड़ों के हम जो है चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारी मैथ्स उतनी ही कमज़ोर रहेगी जितनी पहले थी। अरे ये बात समझ में, जब तक पहाड़े में याद नहीं होंगे तब तक हम मैथ्स को कभी सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो आपको स्क्वायर याद करने हैं और आपको क्यूब याद करने हैं। ठीक है, स्क्वायर बोले तो वर्ग और क्यूब बोले तो घन। ठीक है, तो वर्ग और घन आपको याद होने चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? तो 25 तक के स्क्वायर और 15 तक के घन याद होने चाहिए। 25 तक के स्क्वायर और 15 तक के घन आपको याद होने चाहिए किसी भी हालत में। क्लियर हुआ? धीरे धीरे याद करेंगे। जैसे 10 तक के स्क्वायर तो सभी को याद होते हैं, 9 9 81, 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो 10 तक तो याद होते ही है। अब उधर याद कितने करने हैं आपको? उधर 15 के ही याद करने, तो 11 12 13, तो एक दिन में अगर एक भी याद करोगे ना तो भी 15 दिन में याद हो जाएंगे। अरे बात समझ में? तो पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब, ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर है बात? अगर ये 3 चीजें आपको परफेक्टली आएगी ना तो हम चीजों को जल्दी जल्दी और बड़े इजी तरीके से हम समझ पाएंगे। अरे ये बात समझ में? एक बार हल्का सा मैं सारी चीजें यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी रहेगा। चलो ठीक है, ये चीज़ें आप घर पे ही करना। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब और पहाड़ी, ये 3 चीज़ें आपको घर पे याद करनी है। ठीक है, यहाँ पे नेट कनेक्शन नहीं है, नहीं तो मैं गूगल से आपको फोटो दिखा देता, एक बार जल्दी रिवाइज करा देता। ठीक है, नेट कनेक्शन 1 2 दिन में आ जाएगा, तो उसके बाद में कुछ चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे गूगल करके भी देख पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब आज से हम क्या शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल मैथ्स के जो एडिशन वाली बात होती है वहां से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जोड़ करना, वहां से हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल जोड़ करने का, मान लो आपको 25 में 33 जोड़ना है तो सिंपल जोड़ पाते हैं। इधर से शुरू करते हैं जोड़ना, 5 और 3 8, 3 और 2 5, ये हो गया हमारा जोड़। 5 और 3 8, 3 और 2 5, तो कितना आएगा? 58। लेकिन जब हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो ऐसे जोड़ना हमें नहीं है। हम कैसे जोड़ सकते हैं कि 25 में एग्जैक्ट कितना जोड़ पाएंगे? 20, और 33 में 30 जोड़ पाएंगे, तो 30 और 20 50 कर लो, और ऊपर का 5 वहां बच गया, 3 यहाँ बच गया, तो 5 और 3 8, तो 50 और 3 कितना हो गया? 58 हो गया। अरे बात समझ में? कल को क्वेश्चन आ गया, मान लो 69 में आपको जोड़ना है 79। ठीक है, तो ऐसे जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 9 और 9 18 का 8, हासिल जाएगा कितना? 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14, कितना आएगा? 148। कितना आएगा? 148। लेकिन आप एग्जाम में कैसे करोगे कि 79 है ना, तो एग्जैक्ट इसके आसपास कौन सी आ रही? तो आप देख लो 80। ठीक है, ये 69 है तो इसके आसपास कौन सी? 70, तो 80 और 70 हो गया 150। एक यहाँ ज्यादा जोड़ा, एक यहाँ ज्यादा जोड़ा, तो 2 कम कर लो, तो कितना हो गया? 148 हो गया। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब एडिशन वैसे नहीं जैसे बच्चों को सिखाते, वो एडिशन हमें नहीं सीखना है। हमें सीखना है कि हमारी कंपटीशन एग्जाम में कैसे एडिशन को किया जाए ताकि हमारे क्वेश्चन में स्पीड बढ़े। ठीक है, अच्छा तीसरा सवाल,
मैंने आपको बोला 64 में आपको जोड़ना है 93। जोड़ो कितना आएगा, ठीक है। चौथा सवाल है 1098, ठीक है। इसमें आपको जोड़ना है 201208 जोड़ना है। जोड़ो। चलो इसको जोड़ते हैं। 4 और 3 7, 9 और 6 15, तो ये कितना हुआ 157, ठीक है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से जोड़ोगे तो आप कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे 90 ले लो, यहाँ पे 60 ले लो, तो 90 और 60 कितना हो गया, 90 और 60 150, और 150 4 और 3 7 अभी जोड़ना बाकी है, तो 150 और 7 कितना हो गया 157 हो गया। आ रही बात समझ में। या फिर क्या कर लो, यहाँ पे 100 ले सकते हो और यहाँ पर 65 ले सकते हो, तो 100 और 65 कितना हो गया 165। यहाँ एक ज़्यादा जोड़ा था तो एक कम कर लो 164, और यहाँ पे 7 ज़्यादा जोड़ा है तो 7 पीछे आ जाओ तो 157। ऐसे भी कर सकते हो। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई। पहले क्या करो, एग्जैक्ट मान लो, इसके राउंड फिगर में कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू हमें दिख रहा है वो ले लो, उसको जोड़ना इजी होता है। जैसे 64 में 93 जोड़ना मुश्किल है, लेकिन 90 में 60 जोड़ना आसान होता है। आ रही बात समझ में, तो ऐसे करना चाहिए। यहाँ पे देखो 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 में 0 जुड़ेगा 0, सॉरी 10 में 0 जुड़ेगा 10, 10 का हासिल आया 0, सॉरी 10 की वैल्यू यहाँ 0 हासिल आया 1, 2 और 1 3, 1 और 1 2, कितना आया 2306। लेकिन हम इसको एग्जाम में कैसे जोड़ सकते हैं कि यहाँ का 1200 ले लो और यहाँ का 1000 ले लो, तो 2200 हो गया। अच्छा ये 98 और बच गया तो 2298, और ये 8 और बच गया तो 2306। ऐसे जोड़ सकते हैं। या फिर यहाँ पे पूरा 1100 ले लो और यहाँ पे 1200 ले लो, तो 1200 और 1100 कितना हो गया 2300। 2300 में अभी ये 8 जोड़ना बाकी है तो 2308, लेकिन ये 2 ज्यादा जोड़ दिया था तो इसको कम कर दो तो 2306 हो जाएगा। अरे आई बात समझ में। तो ये हमें बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। क्लियर हुई ये बात। और क्वेश्चन देखते हैं एडिशन के। 3 2 4 आपको इसमें प्लस करना है 5 2 9, ऐड करो। कर लिया होगा, देख दे। ये कितना होगा 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, और 5 और 3 8, तो कितना हो गया 853। ठीक है। तो एग्जाम में क्या दिक्कत आती है कि एग्जाम में हमें केवल एक पेपर दिया जाता है, ठीक है, 1 2 3 ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जो है हमें 1 या 2 पेपर दिए जाते हैं। अब 2 पेपर में अगर हम कोई सवाल आया तो उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे और ये सारे भी लिखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ हमने क्या लिखा था, क्या चीजें हैं। जल्दबाजी में हम जोड़ना भी गलत कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये चीजें काम आती है, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। देखो कैसे जोड़ेंगे इसको। तो यहाँ से काम करो 500 ले लो, यहाँ से 300 ले लो, तो 500 और 300 800 हो गया। यहाँ से पूरा 30 उठा लो तो 830, और यहाँ से 25 उठा लो तो 830 और 25 कितना हो गया 855, और एक यहाँ ज्यादा जोड़ा एक यहाँ ज्यादा जोड़ा तो 2 कम कर लो तो 853 हो जाएगा। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई। ऐसे हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कल को आ गया 999 और प्लस आ गया 11101, जोड़ो कितना आएगा, जोड़ो कितना आएगा, जोड़े, ठीक है। कितना आएगा ये बताओ, 11101 प्लस किया 99999, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, और ये 1 कितना आया 12100। अब इतना करने के बजाय हमें दिख रहा है ये 999 तो 1000 ले लो पूरा, है ना।
ऐसे भी कर सकते हो कि 11,101 है तो एक इधर दे दो तो ये 1000 हो जाएगा और ये 11,100 हो जाएगा। तो 11,100 और 1000 कितना हो गया 12,100। तो सीधा हम लिख सकते हैं ये कितना आएगा 12,100। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? सपोज करो कल को, अभी तो हमने 2 ही जोड़ करे, कल को आ गया 999 998 प्लस 997 है ना, प्लस 99 900 ऐसा आ गया। अब इसको हम जोड़ने बैठे हैं है ना, पता नहीं कितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसका हम आंसर निकाल रहे हैं। तो सीधा हम क्या करेंगे 1000 1000 1000 1000 4000 हो गए। अरे कितना हो गए 4000। 4000 में कितना हमने कभी का मतलब ज़्यादा जोड़ दिया, तो 100 यहाँ पे ज़्यादा जोड़ा, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 3 और 1 4 और 1 5 और 100 यहाँ पे, तो 105 घटा लो। तो 105 कैसे घटाओगे, तो 4000 में से पहले 100 घटा लो 3900 और फिर 5 घटा लो तो 3895। तो कितना आएगा 3895। ये इसका सीधा आंसर हो गया। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमें एग्जाम में इस टाइप से कैलकुलेशन को ध्यान देना है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो एडिशन के बाद प्रैक्टिस भी करोगे है ना, और मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। देखो 2-3 क्वेश्चन और ले लेते। 301 प्लस 225 प्लस 415 प्लस 885। जोड़ो इनको जल्दी जल्दी, कितना आएगा? ओरल जोड़ने की कोशिश करो। कंपटीशन में लगभग चांसेस में आपको 2 या 3 संख्याएं ज़्यादा से ज़्यादा जोड़नी होती है ना, 2 या 3 संख्याएं। ऐसा नहीं आपको लंबी चौड़ी 8-10 डिजिट की संख्या दे देगा, उसका कभी काम ही नहीं पड़ता है, ठीक है, कभी यूज ही नहीं आता है, तो उतना भी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है वो हमें आनी चाहिए, है ना। बना लिया होगा। देखो थोड़ा सा हमें इनमें दिमाग चलाना है। देखो यहाँ पे 15 ज्यादा है और यहाँ पे 900 में 15 कम पड़ रहा है, तो इसको 900 बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो 400 बोल सकते हो। इसका 15 हमने इसको दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया 900 और 400 1300, 1300 और 200 1500 और 300 1800, 1800 में 25 और 1 26, तो ये हो गया सर 1826। बहुत सिंपल। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन को कैसे हमें करना है, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। क्लियर हुआ है ना, बहुत सिंपल है। हमने क्या करा, इस 15 को इधर लेके आ गए तो ये 900 पूरा हो गया, यहाँ पे 400 ही बच गया, बाकी सेम टू सेम था। तो ऊपर ऊपर का जोड़ा पहले, तो ये 900 ये 400 ये 200 ये 300 है ना। तो 300 और 200 500, 400 900, 900 1800 हो गया। अब 1800 में ये तो बराबर हो गए थे, ये 25 और 1 26 बच गया, तो 1800 में 26 और चिपका दिया, है ना। और देखते हैं, और सवाल देखते हैं, और कैलकुलेशन को कैसे बेहतर बनाएं, ठीक है। अगला लेते हैं। मैंने आपको बोला 1801 प्लस 299 प्लस 379 379 प्लस 2000। और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, 5 संख्या हो जाएगी, ठीक है, प्लस 521, ठीक है। बनाओ इसको। चलो कर लिया होगा, इतना टाइम भी नहीं देंगे आपको। देखो आप देखो एग्जैक्ट इसको बना सकते हैं, ये तो 2000 पूरा ही है। अच्छा ये एक इधर दे दूं तो ये 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300, ये एक जो है ये इधर आ जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। अच्छा ये जो 21 है ये उठ के यहाँ आ जाएगा तो ये 400 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे बचा 500, यहाँ पे बचा 1800, 1800 और 500 कितना होता है 2300, 2300 और ये 300 2600 और 400 3000 और ये 2000 कितना हो गया टोटल 5000।
अरे आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि उतना ये करने की जरूरत नहीं कि हम सबको जोड़ने बैठे। पैसे पहले ऐसे लिखा 2000, फिर लिखा 1801, फिर लिखा 299, फिर लिखा 379 ने, फिर इनको जोड़ रहे हैं। अभी तो 4 ही हुई, 5 दी थी ना, कौन सी बच गई? 2000 हो गया, 1801, 521 बच गया, ये 521। अब जोड़ने बैठे 9 9 18 9 19 20 की 0 हासिल 2, बहुत समय खर्च हो जाएगा। अरे बात समझ में। और एग्जाम में इतना आता भी नहीं है कि आपको ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन आती है, नॉर्मल जोड़ घटाव करने होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या है, जितना स्पीड में करोगे ना उतना आपको एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस किया करें। ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी है 2 संख्याओं को जोड़ने की, ठीक है। इस टाइप से, जैसे 179 हो गया प्लस 374 हो गया, ऐसी संख्याओं को जोड़ने की ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। करो इसको। यहाँ पे 1 लिखा है, 179। अरे कर लिया होगा, चलो बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। यहाँ से कितना ले सकते हैं हम? 370 भी ले सकते हैं, 400 भी ले सकते हैं, 350 भी ले सकते हैं। तीनों चीज़ें हमारे पास है। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे 350 ले लूँ और यहाँ पे 150 ले लूँ। तो 350 और 150 कितना होता है? 350 और 150 होता है 500। तो 500 तो ये हो गया। अच्छा, 500 के बाद ये 30 और ये 25, ये और बच गया, है ना। तो 500 के बाद 30 और 25 कितना होता है? 55, है ना। तो 555, 555 में एक यहाँ ज़्यादा लिया, एक यहाँ ज़्यादा लिया, तो घटा दिया, तो 553, ठीक है। तो ये भी हमारा दिमाग चलना चाहिए कि कितना हम ले सकते हैं, कौन सी वैल्यू ऐसी जो हम फास्ट जोड़ पाएंगे, है ना। कोई बच्चे ने ऐसे भी किया होगा कि यहाँ पे 300 ने 100 ले लिया, 400 हो गया। 400 के बाद यहाँ पे 80 ले लिया, 480, और यहाँ पे 70 ले लिया, तो 480 और 70 550 हो गया, है ना। 50 हो गया, तो एक ज़्यादा यहाँ जोड़ा था, है ना। और यहाँ पे कितना कम जोड़ा था? 70, 9 और, ठीक है। तो ऐसे भी वो बच्चा कर सकता है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब जितना आप फास्ट इसको सीखोगे उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी, है ना। तो बेसिक बातें मैंने आपको सिखाई है एडिशन में, जितना सिखाया है उतने में आपका कंपटीशन वाला जो मैटर है वो आपको आ जाएगा। आ रही बात समझ में? कंपटीशन में जो जो चीज़ें पूछी जाती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पर, घटाने वाले पर। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, घटाव। तो घटाव के बारे में हम कल सीखेंगे, कल के लेक्चर में, ठीक है। तो कल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल मैं आपको घटाव के साथ में एलसीएम भी सिखाऊंगा और एचसीएफ भी सिखाऊंगा, लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो आज थी हमारी बेसिक क्लास थी, कल जब आप क्लास में आओगे तब आप ईमानदारी से 1 से लेकर 25 तक पहाड़े, अगर किसी को याद नहीं होते, किसी बच्चे का कहना है कि सर मुझे पहाड़े याद नहीं होते, तो वो क्या करेगा, कम से कम उसको 5 बार पढ़ के आएगा। कितनी बार पढ़ के आएगा? 5 बार। और वो क्या करेगा कि अच्छा ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसको 10 तक के पहाड़े याद नहीं है। 10 तक के मैं मान सकता हूँ कि इतना जो तुम्हारे 10वीं तक या 12वीं तक के टीचर ने पढ़ाया होगा कि तुम्हें 10 तक के पहाड़े याद हो। इसके आगे जिस बच्चे को याद नहीं होते ना, वो क्या करेगा, केवल 11 से लेकर 15 तक, 11 से लेकर 15 तक के पहाड़े 5 बार पढ़ के आएगा। कितनी बार पढ़ के आएगा? 5 बार रीडिंग लगाएगा ओनली, ठीक है। अच्छा, रीडिंग ऐसे नहीं है कि ऐसे पढ़ लिया 11 22 33 44, ऐसे नहीं। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजो 55, ऐसे उस पहाड़े को 5 बार पढ़ेगा। सेकेंड वाले को भी 5 बार पढ़ेगा, थर्ड वाले को भी 5 बार पढ़ के आएगा, ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर में करेगा, है ना।
तो अभी चलो स्क्वायर और पहाड़े पर फोकस करते हैं, ठीक है। क्यूब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर भी वो क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक तो याद होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, है ना। 2 का 2 बार गुणा वही स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। तो ऐसा तो मुझे पता है कि 10 इंटू 10 तक तो सब कर सकते हैं। 9 गुणा 9 कितना होता है 81, 8 गुणा 8 कितना होता है 64, 7 गुणा 7 49, 6 गुणा 6 36, इतने तो याद होंगे। तो वो बच्चा भी क्या करेगा, इसमें भी 11 से लेकर 15 तक जो स्क्वायर है उनको 5 बार पढ़ के आएगा। कितनी बार पढ़ के आएगा, 5 बार रीडिंग लगा के आने हैं। इतना काम आपको करना है, ठीक है। तो कल हम एलसीएम सीखेंगे, एचसीएफ सीखेंगे और घटाव सीखेंगे, ठीक है। प्लस कल मैं इमेज लेके आ जाऊंगा, तो उसमें मैं आपको धीरे धीरे 5 पहाड़ी भी यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। देखो ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहाँ जोड़ हो जाता है, कहाँ घटाव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको जैसे मान लो कभी सिखाया गया होगा 3/5 + 5 28/5 होता है, ठीक है। और जब उसके सामने प्रश्न आया 3/5 गुणा 5, 3/5 गुणा 5, तो उस बच्चे ने इसमें भी 28/5 कर दिया, जो कि गलत है। आ रही बात समझ में। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 5 कट के इसका आंसर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इन चीजों में क्या डिफरेंस होता है, कब कहाँ कॉमन लेना होता है, कब इधर से उधर वैल्यू को बेच सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लास बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए जिनका मैथ बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। जो चीजें कोई टीचर नहीं सिखाता है, ठीक है। डायरेक्ट कोई भी टीचर होगा, शुरुआत करेगा प्रतिशत से, खत्म कर देगा लाभानी पर, और बस बीच में बच्चा घूमता रहेगा, ठीक है। तो जिस बच्चे का आर्ट्स है उसको कभी वो समझ में नहीं आ पाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है ना। मान लो कल को मैंने क्वेश्चन सिखाना चालू कर दिया, मैंने तो इक्वेशन बना के दे दी, x गुणा 25% और बराबर मान लो बोल दिया 500, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे x का आंसर लिख दूंगा जो आएगा, तो बच्चा इसको कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं पड़ता है कहाँ से क्या चीजें हुई है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए ये क्लासेस मैंने चालू करी है, ठीक है। तो थैंक यू। अपने जो भी दोस्त है जिनका मैथ वीक है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को जरूर बताएं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू।